अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, डी मोइवर्स थ्योरम। जो हमारे पास होता है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर अगर n है हमारे पास तो वो इक्वल होगा कोस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। मतलब कि जो भी पावर है वो हमारे पास एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इस वीडियो में आज इसको प्रूव करते हैं। डी मोइवर्स थ्योरम याद रखें, ये हमारे पास मैथमेटिशियन के नाम से थ्योरम है, तो इसलिए ये जब भी पेपर में आएगा हमेशा इस तरह आएगा, स्टेट एंड प्रूव डी मोइवर्स थ्योरम। तो इसलिए आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी होगी और इसका प्रूफ भी। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास डी मोइवर्स थ्योरम की है। स्टेटमेंट लेट z is equal to cos theta plus iota sin theta be a complex number, then z की पावर n इज इक्वल टू होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। ये हमारे पास इक्वल होगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, वेयर n इज एन इंटीजर। यहाँ पे n हमारे पास इंटीजर होगा और जो हमारे पास z की पावर हम लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर होगी हमारे पास, वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी एंगल के साथ। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी पावर होगी, यहाँ पे n है तो ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी कोस n थीटा, इसी तरह साइन n थीटा। और याद रखें कि इंटीजर हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होता है, इसी तरह हमारे पास जीरो इंटीजर भी होता है। तो फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए आज हम इस वीडियो में डी मोइवर्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। प्रूफ वी हैव टू प्रूव कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इस डी मोइवर्स थ्योरम को हमने प्रूव करना है। फर्स्ट वी शैल प्रूव इट इज करेक्ट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हम इसे प्रूव करेंगे ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। वी शैल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। हम इस थ्योरम को मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के जरिए प्रूव करेंगे। स्टेप 1 हमारे पास है फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 हो तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1 इज इक्वल टू होगा कोस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन 1 थीटा। यहाँ पे n दिया हुआ है तो हमने n की जगह पे 1 पुट कर दिया। इसी तरह वो जो 1 है, 1 हमारे पास पावर है, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसलिए 1 को थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह साइन 1 थीटा ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हेंस इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। मतलब कि दोनों साइड्स हमारे पास बराबर हैं। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हेंस इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 1 में हमेशा हमने लेना है, क्योंकि भाई मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम इसे प्रूव कर रहे हैं, तो स्टेप 1 हमारे पास होगा फॉर n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप 2 हमारे पास होगा स्टेप 2 सपोज इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k। ये आप लोगों ने याद रखना है। स्टेप 2 में हमेशा हम सपोज करते हैं कि इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k। अब हम n की जगह पे k पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर k इक्वल होगा कोस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। स्टेप 3 हमारे पास है नाउ वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये आप लोगों ने याद रखना है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने फॉर n इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है इस थ्योरम को। सेकेंड स्टेप में हमेशा हमने सपोज करना है इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k। और थर्ड स्टेप हमारे पास है नाउ वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1।
अब हम इसे k+1 के लिए प्रूव करते हैं। तो हम n की जगह पे k+1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर k+1। अब इसे हम लिख सकते हैं k+1 को अलग अलग करके cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर k अलग कर दी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अलग कर दी। क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं। तो इसी तरह हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। पावर हमेशा एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये हमारे पास स्टेप 2 भी है, तो इसलिए ये हमारे पास इक्वल होगा cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वैसे ही आ गया। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, cos k थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा के साथ, इसी तरह फिर cos k थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा साइन थीटा के साथ, cos थीटा माइनस साइन साइन थीटा, ये हमारे पास रियल नंबर है, प्लस आयोटा साइन k थीटा cos थीटा प्लस cos k थीटा साइन थीटा, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। नेक्स्ट हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे यूजिंग cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होगा cos अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह हमारे पास होता है साइन अल्फा साइन बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा, वो भी इक्वल होगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos k थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे अल्फा हमारे पास k थीटा है और बीटा हमारे पास थीटा है, तो इसलिए cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा प्लस थीटा, दोनों तरफ हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट अब यहाँ से हम थीटा कॉमन ले लेंगे, cos k प्लस 1 इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, थीटा हमने कॉमन ले लिया। हेंस इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये जो थ्योरम है वो k प्लस 1 के लिए भी सेटिस्फाइड है। सो इट इज करेक्ट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए साबित किया। अगर हम यहाँ पे n वर्ड पुट करते हैं 2 पुट करते हैं तो हमारे पास ये थ्योरम इसी तरह सेटिस्फाइड होगा, प्रूव होगा। नेक्स्ट अब हम केस 2 करते हैं। अगर हमारे पास इंटीजर 0 हो, केस 2 हमारे पास है इफ n इज इक्वल टू 0, मतलब कि इंटीजर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा जीरो इंटीजर, तीसरा नेगेटिव इंटीजर्स। तो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमने थ्योरम को प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट हम जीरो के लिए करते हैं, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स के लिए करेंगे। तो जीरो के लिए हमने सिर्फ डी मोवर्स थ्योरम की स्टेटमेंट में n की जगह पे 0 पुट करना है और फिर प्रूव कर देना है उसे। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 0 इक्वल होगा cos 0 थीटा प्लस आयोटा साइन 0 थीटा। 0 हमारे पास एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हमने डी मोवर्स थ्योरम में n की जगह पे 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी है कि किसी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होगी, आप वो भी देख। अब cos 0 हमारे पास 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा, 1 इज इक्वल टू 1। हैंस इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास करेक्ट साबित हो गया फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए। अब हम केस नंबर 3 करते हैं n इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। केस 3 हमारे पास है व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। अगर हमारे पास n नेगेटिव इंटीजर है तो n हमारे पास इस शक्ल में होगा n इज इक्वल टू माइनस m, क्योंकि n यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए नेगेटिव इंटीजर्स को हमने माइनस m से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम डी मोवर्स थ्योरम में n की जगह पे माइनस m पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस m। हमने यहाँ पे n की जगह माइनस m पुट कर दिया। नेक्स्ट अब इसे करेंगे
तो हमने माइनस ख़त्म करना है, तो जब हम माइनस ख़त्म करेंगे तो इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो माइनस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m। अब हमने डिनोमिनेटर में से इमेजिनरी नंबर को ख़त्म करना है, तो हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सबसे पहले तो ये ऊपर पावर है, तो बाय डी मोविस थ्योरम ये पावर अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। नेक्स्ट अब हम इसके कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर में से इमेजिनरी नंबर हमारे पास ख़त्म हो जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल होगा cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, डिवाइड में cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा इंटू cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा के साथ इस कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब नेक्स्ट इसे हम सिंपल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, डिवाइड में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर m थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो डिनोमिनेटर में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारे पास आ गया cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा ओवर cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। अब ये आप लोगों को पता है cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। cos इंटू माइनस एम थीटा प्लस आयोटा साइन इंटू माइनस एम थीटा ओवर 1। अब यहाँ पे एम थीटा की जगह पे हमने माइनस एम थीटा पुट कर दिया, क्योंकि cos माइनस को ख़त्म कर देता है, cos माइनस को अब्जॉर्व कर लेता है, तो इसलिए जब हम इसे ओपन करेंगे तो cos एम थीटा आएगा, दरमियान में हमने प्लस लगा दिया और जो साइन है वो माइनस को बाहर निकाल देता है, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये माइनस दरमियान में आ जाएगा, तो हमेशा ऊपर वाली, तो हमारे पास सेम ऊपर वाली रकम आएगी, तो इसलिए हम एम थीटा की जगह पे माइनस एम थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब पुट कर देंगे, हमने सपोज किया था कि n इज इक्वल टू माइनस एम है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है n हमारे पास, तो पुट n इज इक्वल टू माइनस एम। अब माइनस एम की जगह पे हम n पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल होगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। Hence it is correct for all integers। तो ये हमारे पास साबित हो गया कि ये करेक्ट है फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी, जीरो इंटीजर के लिए भी, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो ये हमारे पास डी मोविस थ्योरम प्रूव हो गया कि फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। तो इसलिए अब हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास जो पावर होगी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये था हमारे पास डी मोविस थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में बाज़ दफ़ा आया भी हुआ है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो डी मोविस थ्योरम के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।